अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। यूट्यूबर रजब भट्ट को धोखे से कराची किसने बुलाया था, तशद्दुद की अंदरूनी कहानी। बहुत ही खौफनाक किस्म का तशद्दुद और किस तरह से हुआ। हमला करने वाले जो 60 वकील हैं वो किसके साथ ही निकले, अचानक हमला किया गया या सिंपथीज़ के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट किया गया है। मौके पर जो मौजूद थे ऐनी शाहिदीन, उन्होंने आंखों देखा हाल भी बताया और काफ़ी चीज़ों की हकीकतें भी खोली हैं। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। रजब भट्ट, आपको पता है कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल में 50-60% की जो आबादी है उनके पसंदीदा तस्वुर किए जाते हैं। उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे, बहुत सारे मामलात खौफनाक भी उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनकी जो है वीडियोस को और ज़्यादा हाइप मिली और वो जो है तरक्की पे तरक्की करना शुरू हो गए थे। वापस आई हैं पाकिस्तान, वो कहते हैं हमने सरेंडर किया, हम केसेस को जो है वो परसू करेंगे। और मियां अली अशफाक साहब जो हैं वो उनके वकील हैं। रजब भट्ट का केस अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये एक नैरेटिव, ये एक पावर और फिर कनेक्शन की जंग बन चुका है। आप देखें कि जो वीडियोस कराची सिटी कोर्ट से सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक किस्म की जो है वीडियोस हैं। उनसे साबित होता है कि अगर अदालत के अंदर सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में इतना खौफनाक तशद्दुद किया जा सकता है, वो भी करने वाले कौन? वकील। ये वो वकील हैं जिन्हें जो है ये सबसे ज़्यादा पता होता है कि अदालत की पासदारी कैसे करनी है, अदालत के क्या रूल्स होते हैं, कवानीन क्या होते हैं। लेकिन इन्होंने तो कानून की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। अगर अदालत के अंदर सैकड़ों कैमरों की मौजूदगी में इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है और पकड़ने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, तो फिर सबको जाहिर है कि जी इसके पीछे कौन हो सकता है? कोई बड़ी पावरफुल ही चीज़ हो सकती है। वरना आप देखें कि किसी की इतनी मजाल कि आम सड़क पर एक बंदे को कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो उसको पकड़ लिया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि अदालत के इहाते में रजब भट्ट को, जिस पे केस चल रहा है, वो अपने वकील के साथ है, उसको इतना मारा पीटा जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। आज जो अदालत के मनाजिर थे वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थे। चीखो पुकार थी, धक्कम पेल था और इल्ज़ाम तराशियों पे इल्ज़ाम तराशियाँ। लेकिन सवाल ये है कि आपको या किसी को भी ये राइट किसने दिया कि आप अपनी अदालत लगा लें? जब एक केस किसी का अदालत में चल रहा है तो आपको किसी को मारने धाड़ने का, तशद्दुद करने का, कानून हाथ में लेने का राइट किसने दे दिया है? अब सवाल ये नहीं है कि ये सारा मामला क्या हुआ है, सवाल असल ये है कि ये सब हुआ क्यों है, ठीक है? और सबसे अहम, तशद्दुद किसने किया? रजब भट्ट या उनके मुखालिफ या फिर कोई तीसरा किरदार था? कोई ऐसा किरदार जो जिस पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल हो गया है ना? मतलब आप देखें कि वहाँ पर मारा पीटा गया है, कोई पुलिस नहीं बुलाई गई, ये क्या चीज़ें हैं, समझ से बालातर है। आज जब रजब भट्ट अदालत में पेश हुए तो माहौल पहले से ही बड़ा कशीदा था। जो वहाँ पे मौजूद है उनकी जानिब से बताया गया, अदालत के बाहर हामियों और मुखालफिन की मौजूदगी, नारे, फिर तल्ख जुमले, सोशल मीडिया कैमरों की भरमार। चंद ही लम्हात में जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, धक्कम पेल होती है, अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो लम्हा आता है जिसकी वीडियोस जो है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। वकला रहनुमाओं का कहना था कि अबूरी ज़मानत हासिल करने के बाद रजब भट्ट ने एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने मुद्दई मुकदमा के हवाले से कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे। देखिए मेरी बात सुने, आपको किसी भी इंसान से, मुझे भी इख्तलाफ है रजब भट्ट से, मुझे भी वो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे उनके काम से इख्तलाफ हो सकता है। मुझे किसी इंसान से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर इतनी जज्बातियत कहाँ से आ गई, हमारे अंदर जो है इतना हौसला कब ख़त्म हो चुका है कि आपको ये राइट किसने दिया है? आपको कोई पसंद नहीं है तो ठीक है, आप मुकदमे कर सकते हैं, वो फेस कर रहा है। आपको ये राइट किसने दिया कि मुंह उठा के जो है आप उसको मारना पीटना शुरू कर दें? आपने इतनी वाहियात हरकतें की हैं, इतनी बेगैरती की हरकतें की हैं कि मेरे तो जो है आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि पूरी दुनिया में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में हमारे पहले डंके जो हैं वो बजे हुए हैं, आपने और बजा दिए। अजीब हरकतें हैं। अब देखें, वो कहते हैं जी नामुनासिब अल्फाज इन्होंने अपने व्लॉग में इस्तेमाल किए हैं। रजब भट्ट अबूरी ज़मानत के हसूल के लिए सिटी कोर्ट कराची में पेश हुए थे। पेशी के दौरान अचानक वकला के एक गिरोह ने उन पर हमला किया। तशद्दुद के बायस रजब भट्ट ज़मीन पर गिर गए, उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आई। इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो है पुलिस और अदालती अमले चले, पहुँच के सूरत हाल को कंट्रोल किया। लेकिन क्या इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है? ये एक सवाल है जो अवाम करेंगे। रजब भट्ट के साथ मौजूद नदीम मुबारक वाला, नदीम नानीवाला ने तशद्दुद करने वाले वकला की वीडियोस जारी की हैं और इनमें मजीद तशद्दुद करने वाले वकला को जो है वो साफ देखा जा सकता है वो कौन है। नदीम नानीवाला का कहना है कि 60 अफराद ने हम पर हमला किया, 60 अफराद ने
निहत्थे उन लोगों पर हमला कर दिया जो वहां पर जो है पेशी के लिए जाते हैं। एक हल्का ये दावा कर रहा है कि रजब भट्ट के हामियों ने जज्बाती होकर सूरत हाल को खराब किया, मुखालिफ वकला या अफराद को धक्का दिया गया, अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया। दूसरी तरफ एक बिल्कुल ये कहानी गर्दिश कर रही है। कुछ लोग कहते हैं रजब भट्ट को जानबूझकर उकसाया गया, उनके खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी की गई, माहौल ऐसा बनाया गया कि फिर रद्द अमल लाजमी हो जाए। नदीम नानीवाला ने भी अपनी पोस्ट पर लिखा है कि वी वांट जस्टिस और हम बदला लेंगे। यहाँ पर मेरा सिर्फ एक सवाल है कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि आपको अगर किसी से मसले होंगे तो वकला क्या मारेंगे या कोई भी किसी को मारेगा? ये तो आप इस तरह से इमेज एक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि अगर छोटी छोटी बात पर किसी को भी किसी से मसला होगा तो पकड़ के जो है आप 60-70 लोग ले जाएंगे और जाकर मारना पीटना शुरू कर देंगे। यानी आप पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आप किसी को भी मारना पीटना धारना शुरू कर देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो खुद ही, यानी कि आप देखिए वकला का एक प्रोटोकॉल होता है अदालत का, इहाते अदालत में आप पकड़ के किसी को भी मारना शुरू कर देंगे। ये इंतहाई खौफनाक किस्म की चीज़ है, ये इंतहाई जो है इसकी हम मजम्मत करते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मारना पीटना ये राइट है भाई आपको किसने दे दिया है कि आप जो है वो आपने कोट पहने में आप किसी को भी मारना शुरू कर देंगे? तो फिर कल को पुलिस वाले कहेंगे कि जी हमारे पास वर्दी है, हम भी किसी को मारना पीटना शुरू कर दें। ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है भाई इस मुल्क का? कि क्या हुआ है कराची में? क्या वहां पर कोई गवर्नमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद? देखना चाहिए, इस पर नोटिस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है जी, नदीम नानीवाला ने कहा कि वी वांट जस्टिस। रजब भट्ट की बीवी ईमान ने भी लिखा है कि जी हमें जस्टिस चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये सब प्री प्लान था ताकि बाद में इल्ज़ाम रजब भट्ट पे डाला जा सके? और अब आते हैं सबसे ख़तरनाक नज़रिए पर। कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक ये पूरा वाक़या एक स्टेज ड्रामा हो सकता है। कुछ का कहना है कि मकसद मीडिया ट्रायल है, मकसद अवामी हमदर्दी या अवामी नफरत हासिल करना है। किसी ने कहा कैमरे पहले से तैयार थे, किसी ने कहा वीडियो फ़ौरन वायरल हो गई, किसी ने कहा कि बयानिया चंद मिनटों में बन चुका है। अदालत से पहले फैसला हो चुका है, वो फैसला सोशल मीडिया ने सुना दिया है। कुछ ने रजब भट्ट को मुजरिम बना दिया, कुछ ने उसको मजलूम बना दिया है और कुछ ने पूरे निज़ाम को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है। हकीकत शायद इन तीनों बयानियों के बीच कहीं पर मौजूद है और सच ये है कि अदालत अभी फैसला करेगी, सबूत अभी सामने आएंगे और इल्ज़ाम अभी साबित होना बाकी है। लेकिन असल बात ये वाज़ेह यहाँ पर है कि ये केस अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा, ये बयानिया ताकत असर रसूख की जंग बन चुका है। दूसरी तरफ लोग सवाल कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में कुछ यूट्यूबर्स टिकटॉकर जो हैं इकट्ठे हुए, किसी टिकटॉकर ने कोई कैफ़े बनाया था। उस कैफ़े में उससे एक जनरल सवाल पूछा गया कि जी आप ये बताइएगा कि आप रजब भट्ट अगर आपके कैफ़े में आएँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं चाहती कि वो आएँ। दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई। उस पर फिर लोगों ने रजब भट्ट की एक वीडियो शेयर की जिसमें रजब भट्ट ने काफ़ी ज़्यादा गैर मुहज़्ज़ब लैंग्वेज इस्तेमाल की और कहा कि जी मेरे तो आपके तो जितने वो टिकटॉकर्स आए हुए थे उनका पूरे का बजट, आपकी तो पूरे रेस्टोरेंट का बजट, आपकी मतलब इतनी औकात नहीं है कि आप जो हैं वो मुझे बुला सकें, तो आप जो है ये हैं। फिर उन्होंने उमर भट्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट करने की कोशिश की, काफ़ी बातें की। तो लोगों ने इसको भी रिलेट किया है कि जब इंसान जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर उसके साथ ही होते हैं। कुछ लोग इसे मकाफात भी बोल रहे हैं, तो कहने वाली चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईमान के साथ जो किया है वो मकाफात है। तो अभी हमें स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट रहना चाहिए कि जी मकाफात है या ये है वो है। बात ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? किसी को भी आप मार पीट नहीं सकते, आपको राइट किसी ने नहीं दिया। आपको इख्तलाफ हो सकता है रजब भट्ट से या किसी भी इंसान से, लेकिन इस तरह से कुटना, किसी को मारना पीटना, इसकी बिल्कुल हम खिलाफ हैं। कीमती राय जरूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।